जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ, नई डिश लेके आई हूँ जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा या बनाया नहीं होगा, या हो सकता है आपने बनाया भी हो, खाया भी हो। तो ये है बची हुई जो हमारी पूड़ियाँ बच जाती हैं और वो सूख जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, जिनको हम फेंक देते हैं, गाय को दे देते हैं। उसी की रेसिपी है ये, उसी की डिश बनाई हूँ मैं। और ये मेरा भांजा शक्कर भर रहा है डिब्बे में। तो मेहमान सब जा चुके थे और पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था, तो वही सब कार्य चल रहे थे, जमाने के सब संभाल कर रखने का जो सामान बचा हुआ था, और घर की साफ़ सफाई का भी, क्योंकि घर भी गंदा हो गया था। और उसी में कुछ पूड़ियाँ बच गई थी जो कि बहुत ज़्यादा सूख गई थी और खाने के लायक नहीं थी। और मैं तो जानती नहीं थी, लेकिन मेरी ननद बार बार मेरी भांजी को बोली जा रही थी कि इसका भूरा बनाकर इसका हलवा बना लो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं बनाया ना खाया। तो मेरी भांजी मना कर रही थी और बोल रही थी कि पूड़ियाँ सब सूख गई हैं, इनको गाय को दे दो, क्या खाओगे, ये बेकार हो गई हैं। लेकिन मेरी ननद बार बार यही बोली जा रही। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि वो नहीं सुन रही है तो तू बना ले। लेकिन मैं बोली मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन आप बोल रही हैं तो चलो देखती हूँ बना के। तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनाना है और उन्होंने बताया, फिर उसके बाद मैंने बनाया। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पूड़ी जो सूखी हुई थी उसका भूरा बना लिया और किचन में आ गई हूँ। तो चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया है और खाना भी नहीं बना है और चाय पीने का मन था। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई, जो कि ये गैस पहला वाला चूल्हा जल नहीं रहा था, उसमें एयर आ गई थी। तो मैंने दूसरा वाला चूल्हा जलाया और उसमें चाय चढ़ाई। और अब चाय के साथ मैं कढ़ाई भी चढ़ाऊंगी। तो देखती हूँ बनाकर, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ। ये क्या बोलती इसको, पूड़ी का पूड़ी के भूरे का हलवा, और इसको कुछ और भी बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। हर जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं, एक ही चीज़ के कई नाम रहते हैं। तो इसको सीरा भी बोलते हैं और हलवा अपनी सरल भाषा में हलवा भी बोल देते हैं। और सीरा इसका नाम है पूड़ी का। तो वही मैं पहले चाय बनाऊंगी। तो मैं अदरक डालने के लिए सामान ढूंढ रही हूँ, क्योंकि सारा सामान अस्त व्यस्त है। तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और अभी सब लोग जा चुके हैं। तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे सब व्यवस्थित करेंगे। और ये देखिए मैं चाय बना ली और एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है दाल का, और एक तरफ ये पूड़ी का जो भूरा बनाई थी उसको सेक रही हूँ। तो जो हमारी बासी पूड़ी बच जाती हैं, जो कि कड़क हो जाती हैं, हम गाय को दे देते हैं, खाते नहीं हैं, यूज नहीं करते, ये उसी का है। तो सबसे पहले उन पूड़ियों को बारीक भूरा बना लिए और इसके बाद उसको कढ़ाई में थोड़ा सा सेक लें, ताकि जो उसकी और बची नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और उसमें जो सौंधापन है, एक खुशबू आ जाती है भुनने की, वो आ जाएगी। और वो अच्छे से जो पूड़ियाँ रह गई होंगी थोड़ा मोड़ा सीखने को, वो और सीख जाएंगी। तो ये भूरा मेरा सीख के हो गया है और इसमें मैं चाशनी डाल रही हूँ। अभी मैं शक्कर यूज करती इसमें, लेकिन ये क्या है कि जो गुलाब जामुन बचे थे उसकी बहुत सारी चाशनी बच गई है।
तो मैं उसी का यूज करूँगी। तो इसमें थोड़ी सी चाशनी डालूँगी, जितना भूरा है उसके हिसाब से। तो ये मेरा कम से कम 1 कटोरी भूरा होगा, तो उसके हिसाब से मैंने 1 कटोरी इसमें शीरा भी ली हूँ, चाशनी, जो कि हमारी गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई थी, वही चाशनी ली हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी। तो ये मैं कढ़ाई में डाली तो ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गई है। और ये मेरी भांजी है जो बीच में खड़ी हो गई है और देख रही है कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि इसने भी नहीं बनाया है कभी। तो वही ये बोल रही थी कि मैंने बनाया नहीं है और ये मम्मी क्या बोल रही है करके। वो बना नहीं रही थी क्योंकि उसने भी कभी नहीं बनाया है, तो उसे भी नहीं पता था। अब मेरी ननद को पता था, तो ये उन्हीं की बताई हुई रेसिपी है, डिश है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें गुलाब जामुन का छिलका आ गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये चाशनी जो गाढ़ी है ये थोड़ी सी ढीली हो जाए, यानी पतली हो जाए। क्योंकि पूड़ी सूखी हुई है, इनको उबालने में थोड़ा सा ये पानी सोखेंगी, तो इसको थोड़ा चाशनी पतली चाहिए, यानी एकदम गाढ़ी नहीं होना। क्योंकि गाढ़ी रहेगी तो ये पूड़ियाँ जल्दी सोखेंगी नहीं और गीली नहीं होंगी। और ये चाशनी में मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा। और अब मैं ये इसमें थोड़ी इलायची डालूँगी। तो ये मैं इलायची को ले ली हूँ, इसको थोड़ा सा इसको बारीक करके, ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए चाशनी में। तो मैंने ये इलायची ले ली है और इसको बारीक करके और इसी चाशनी में डाल दूँगी, ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो जो ये शीरा बनेगा ये बहुत अच्छा बनेगा, हलवा जो बनेगा पूड़ी का। मलीदा भी बोलते हैं इसको, जो मैं भूल गई थी नाम इसका, मलीदा भी बोलते हैं। तो वो बन रहा है। तो आप लोग देखिए कैसा बना रही हूँ मैं, और मैं भी पहली बार बना रही हूँ। और आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रहती हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं रहता और हम वो बनाते नहीं और सामान वेस्ट कर देते हैं, बाहर डाल देते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। और ये मेरे भांजे हैं छोटे वाले, ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो तो मैंने कहा कि हलवा बना रही हूँ, क्योंकि इनको भी ये भी बोल रहे थे कि पूड़ी बेकार हो गई हैं, सूख गई हैं, इनको गाय को दे दो। ये देखो चाशनी ठीक हो गई, उबल गई है और उसमें इलायची का फ्लेवर भी आ गया है। तो उसी में मैंने ये पूड़ी का भूरा डाल दिया और इसको तेज़ आंच में थोड़ी देर उबालने देंगे, ताकि ये अच्छे से उबल जाए और जो ये कड़क पूड़ी का भूरा है ये एकदम नॉर्मल मुलायम हो जाए और हलवा बन जाए। तो ये धीरे धीरे देखिए इस तरह से हलवा बन गया। ये पूरा पानी सोख लिए हैं पूड़ियों ने, पूड़ी का जो भूरा था वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ली हैं, सोख ली हैं और ये गाढ़ी हो गई है। इसको थोड़ा सा और हम इसी तरह से धीमी आंच कर ली हूँ अब मैं। पहले इसको तेज़ आंच में पकाना है, लेकिन जब ये गाढ़ा हो जाए तो आंच को स्लो कर लेना है, थोड़ा धीमा कर लेना है ताकि जले ना। और आप चाहें तो इसमें सूखा मावा भी डाल सकते हैं, जैसे काजू बादाम है और चिरौंजी, नारियल का भूरा, इस तरह से आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने तो कुछ नहीं डाला क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ और अभी हमारा सारा सामान अस्त व्यस्त है, तो कुछ सामान ढूंढने से मिलता भी नहीं है क्योंकि इधर उधर सब पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इलायची और चाशनी डाली हूँ। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से और भी सामान इसमें मिक्स कर सकते हैं, सूखा हुआ मावा और खोआ वगैरह भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और ये है सीमा, मेरी ननंद की नातिन है ये,
और इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, यही वीडियो बना रही थी। और ये देखो ये कैसे इंटरेस्ट ले रही है हलवा बनाने में, तो खुद भी बनाने बैठ गई है। ये काफ़ी देर से मेरे आसपास ही है और यही वीडियो बना रही थी जब मैं काम कर रही थी। तो ये देखो हमारा हलवा तैयार हो गया है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए कैसी लगी मेरी ये नई डिश। और वाकई ये बहुत, जब मैंने खाया तो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। ये मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इस तरह से ये बन सकती है। और मैंने तो सिर्फ ननद के कहने पर बनाया था। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम मूंग का हलवा खाए होंगे आप, मूंग के हलवे की तरह इसका टेस्ट था पूरा। और अगर इसमें सूखा मावा पड़ जाता तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती। तो आप लोग देखिए मेरे वीडियो को और कैसा लगा बताइए। और ये हलवा तो मैंने बनाया और खाया, आप लोग भी बनाकर खाइए और बताइए कि वाकई अच्छा बना है या बनता है या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।